नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के, न्यूज को लेकर के। तो अभी जैसा कि पता है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का उत्सव चल रहा था और उसके समापन के बाद बजट सत्र पहले ही स्टार्ट हो गया था और समापन हुआ तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे कि क्या क्या निर्णय लिए गए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से विशेष अपील कि अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बूस्टअप हो और आने वाले समय में हम और भी बेहतरीन वीडियो आप सबके बीच लेकर के आएंगे, ताकि आने वाले समय में आप अपने तैयारी में इस तथ्यों का जो है उपयोग कर सकें, इन इंफॉर्मेशन का उपयोग कर सकें। तो चलिए अभी क्या है न्यूज़। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सभी छात्रावासों का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो अभी सीएम योगी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्ष की आलोचना की और उन पर संविधान की रक्षा करने का दावा करने के बावजूद अंबेडकर और अन्य दलित पिछड़े नेताओं को सम्मान देने में विफल रहने का आरोप लगाया। तो ये देख रहे हैं योगी जी हैं और इन्होंने अभी बजट सत्र में विपक्ष को आईना दिखाया है। चलिए, तो अभी ये तो हो गई राजनीतिक बातें, लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना जरूरी है। तो बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें महापुरुषों का सम्मान, महापुरुषों के नाम शुरू होंगी 10 योजनाएं। अब ये 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इन योजनाओं को लेकर के प्रश्न बनेंगे। तो माता सबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय, सरदार पटेल जी के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें 400 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट हुआ है, संत कबीरदास सीएम मित्र पार्क योजना इनके नाम पर रहेगा, संत रविदास जी के नाम पर चर्मोद्योग पार्क रहेगा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीट पार्क बनेगा, भारत रत्न अटल बिहारी जी के नाम पर नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय रहेंगे, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर छात्रावास का नाम रखा जाएगा और बिरसा मुंडा जी के नाम पर 2 जनजाति संग्रहालय बनाए जाएंगे। तो ये प्रमुख नाम हैं और ये योजनाएं हैं, उससे संबंधित व्यक्तित्व हैं, महापुरुष हैं। तो चलिए देखें और क्या क्या बात हुई। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को भीमराव अम्बेडकर जी की विरासत के प्रति भाजपा नीति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया और कहा कि उन्होंने राज्य के हर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बनाए जाने वाले सभी छात्रावासों का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखने का फैसला किया है। आदरणीय आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्ष की आलोचना की और उन पर संविधान की रक्षा करने का दावा करने के बावजूद अंबेडकर और अन्य दलित और पिछड़े नेताओं को सम्मान देने में विफल रहने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण और पंचतीर्थ की स्थापना सहित कई ऐतिहासिक पहल
की है। हमने यह भी तय किया है कि राज्य के हर जिले में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के छात्रों के लिए बनाए जाने वाले सभी छात्रावासों का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि इस साल भारत के संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में हम जो है संविधान के निर्माता के तौर पर जाने जाने वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर छात्रावास का नाम रखेंगे। तो हमारी सरकार जो है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण और पंच तीर्थ की स्थापना सहित कई ऐतिहासिक पहल की है। हमने यह भी तय किया है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने यह भी तय किया है कि राज्य के हर जिले में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के लिए बनाए जाने वाले सभी छात्रावासों का नाम डॉक्टर साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि इस साल भारत का संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यानी सपा को शासन करने के कई मौके मिले, लेकिन उसने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर कभी संस्थान नहीं बनाए। इसके बजाय उन्होंने मौजूदा संस्थाओं को भी हटा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विपक्ष के विपरीत हमने बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ का निर्माण किया है और लखनऊ में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह केंद्र दलित छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा। तो ये तो रही जो है विधानसभा में जो भी चर्चाएं हुई उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये प्रमुख 10 योजनाएं और उनसे जुड़े व्यक्तित्व, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अंबेडकर जी के बारे में, जिनके नाम पर छात्रावास रखा जाएगा। तो इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और वह रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की 14वीं संतान और अंतिम संतान थे। उनका परिवार जो था मूलतः मराठी मूल का था और महार जाति से संबंधित था, जिसे उस समय तथाकथित अछूत जाति माना जाता था। उनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उस दौरान क्या था, सामाजिक में भेदभाव की स्थिति थी और भेदभावों का सामना करते हुए भी वो शिक्षा के क्षेत्र में जुटे रहे। उन्होंने बॉम्बे स्कूल के एलिफेंस्टन हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा जो है उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, यानी उन्हें बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में आगे की पढ़ाई करने में मदद मिली। विश्व के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से जाना जाने वाला कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की 1915 में और 1927 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यानी यूनाइटेड किंगडम से उन्होंने एमएससी और डीएससी यानी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ग्रेज इन में स्कूल कानून का अध्ययन किया और बैरिस्टर एट लॉ भी बने। साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की तथा भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके कार्यों में सामाजिक न्याय, समानता और अस्पृश्यता के उन्मूलन के प्रावधान सुनिश्चित किए। समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपना जीवन गहरी जड़ें जमाए बैठी जाति व्यवस्था और दलितों, जिन्हें
पहले अछूत के नाम से जाना जाता था, के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के अधिकारों की वकालत भी की। उन्होंने सार्वजनिक जल संस्थानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए और मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए आंदोलन भी शुरू किया, जिसे महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्षता की। उन्होंने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ संविधान के निर्माण में उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाया पूरी संविधान सभा ने, जिसमें प्रमुख भूमिका डॉक्टर अंबेडकर जी की रही और ये ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। राजनीतिक नेता के रूप में देखें तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य भी किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। विद्वान व अर्थशास्त्री के रूप में देखें तो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनके लेखन और अध्ययन ने आर्थिक और सामाजिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने मृत्युशैया पर जाने से पहले उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 के समय बौद्ध धर्म को अपनाया और इनके साथ बहुत सारे अनुयायी भी बौद्ध धर्म को अपनाए और इस तरीके से वो इस दुनिया से विदा भी हुए। और उनकी जो कार्य हैं आज भी हम सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। चूँकि अंबेडकर जी हों चाहे दलित जी गांधी जी हों, दोनों एक तरीके से देखा जाए तो भेदभाव का शिकार हुए। अंबेडकर जी जातिगत रूप में भेदभाव के शिकार हुए, तो वहीं गांधी जी नस्ल के रूप में दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो उन्हें जब विक्टोरिया स्टेशन से रेलवे स्टेशन से जब बाहर फेंका गया, मतलब ट्रेन से स्टेशन पर जब फेंका गया तो वहाँ पर नस्ल भेदभाव किया गया, काले और गोरे का भेदभाव किया जाता था, तो वहाँ भी उन्होंने भेदभाव झेला। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी भेदभाव झेला और दोनों ने प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने समाज के उत्थान के लिए, मानवता के लिए कार्य किए और इन दोनों लोगों का अपना अपना कार्य करने का तरीका था, कार्यशैली अलग अलग थी और दोनों ही समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दिए। जैसे गांधी जी दलित उत्थान चाहते थे, वैसे अंबेडकर जी भी दलित उत्थान चाहते थे, लेकिन दोनों लोगों की नीतियों में अंतर था। गांधी जी का मानना था कि हम दलित उत्थान जो है तथाकथित अपर कास्ट जो है उसके हृदय परिवर्तन को लेकर के करेंगे, और अंबेडकर जी का कहना था कि आप जो है जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पर जो हृदय परिवर्तन होगा कब होगा, कितना होगा, कितनी मात्रा में होगा तो फिर से पलट जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो अगर संवैधानिक मान्यता मिलती है इन जातियों के उत्थान के लिए, तो हम जो है बाद में किसी की जो है हृदय परिवर्तन हो या ना हो, हम उसे लागू करा सकते हैं। और जब नियम में ही नहीं रहेगा तो हम व्यक्ति की इच्छा पर जब छोड़ेंगे तो व्यक्ति की इच्छा कब कितनी मात्रा में परिवर्तित होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब देखें तो आज के दौर में दोनों लोगों की प्रासंगिकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में चाहे जो भी नियम बन जाए, जितने भी नियम बन जाए, अगर जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं अगर उनके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो नियमों को अनदेखा करेंगे, साथ ही साथ उस सम्मान के भाव से
इन जातियों को नहीं देख सकते हैं, और नियम नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि वो लोग जो है इसका दुरुपयोग भी करें। तो दोनों लोगों की अपनी प्रासंगिकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं किसी मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,